हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट का एक ऐसा क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें कंपनी ओपन मार्केट से परचेज करके डिबेंचर को कुछ समय तक अपने पास इन्वेस्टमेंट के रूप में रखती है और बाद में उसको क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी हम अभी ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, On the 1st April 2018, the Siva Limited has 5% debenture amounting to rupees 3 lakh. Interest is payable half yearly on 30th June and 31st December. During the year ended 31st March 2019, the following purchases were made in the ओपन मार्केट। 1 अप्रैल 2018 को शिवा लिमिटेड के पास 3 लाख रुपए के 5% ऋण पत्र थे और अर्धवार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक 30 जून और 31 दिसंबर को देय हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खुले बाजार से निम्नलिखित क्रय किए गए। ठीक है, देखिए जून 15 को 50,000 के 50,000 डिबेंचर्स एट द रुपीज़ 49,450 एक्स इंटरेस्ट, मतलब 50,000 के डिबेंचर 49,450 रुपीज़ में एक्स इंटरेस्ट परचेज किए गए। ठीक है, फिर देखिए नवंबर 1 को 40,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स एट द 40,250 कम इंटरेस्ट परचेज किए गए। ठीक है, The debenture thus purchase were cancelled on 30th June 2019 और वो 30 जून 2019 को क्या कर दिए गए, कैंसिल कर दिए गए। ड्रॉप द ओन डिबेंचर अकाउंट, और आपसे ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार खरीदे गए ऋण पत्रों को 30 जून 2019 को रद्द कर दिया गया। स्वयं के ऋण पत्रों का खाता बनाइए। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस 3 लाख रुपीज़ का था, ये बताया गया, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक ख़त्म होने वाले इस ईयर में इन दो डेट को क्या किया गया, परचेज़ किया गया। मतलब जो अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2019 तक ख़त्म हुआ, उसमें ये दोनों परचेज़ किए गए। मतलब ये दोनों परचेज़ जून 15, 2018 और नवंबर 1, 2018 को किए गए। इसके बाद ये डिबेंचर 30 जून 2019 मतलब इस ईयर के ख़त्म होने के बाद में कैंसिल कर दिए गए। ठीक है, तो अभी आपको इसका ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने से पहले हम एक बार रफली जनरल एंट्रीज कर लेते हैं, इसके बाद हम उससे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले ओन डिबेंचर को परचेज करने की ओपन मार्केट से वो एंट्रीज करनी है। तो अभी हम करते हैं, एक जनरल का आप परफॉर्मा बना दीजिए ऐसे इस टाइप से। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि आपको 2-3 एंट्रीज ही करनी है, इसमें सिर्फ परचेज़ की एंट्री करनी है। तो मैंने देखिए इस टाइप से एक परफॉर्मा बना दिया है। अब देखिए सबसे पहली एंट्री जो की गई, जो मैंने डिबेंचर परचेज़ किए थे, वो डिबेंचर परचेज़ किए थे जून 15 को। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देती हूँ 2018 जून 15। ठीक है, ओन डिबेंचर परचेज़ किए 50,000 के डिबेंचर थे और मैंने उनको परचेज़ किया जैसे 49,450 में, मतलब कंपनी ने परचेज़ किया। तो उस परचेज़ की एंट्री मैं कर लेती हूँ, एक बार एंट्री करूँगी ओन डिबेंचर। देखिए जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज़ करते हैं ना तो ओन डिबेंचर अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिलेशन के लिए करते हैं तो फिर डिबेंचर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे पहले ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट लिखा और 2 मैं लिख रही हूँ बैंक डायरेक्टली। अब इसमें मैं इंटरेस्ट की बात नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स इंटरेस्ट परचेज़ किया, तो मैं डायरेक्टली मैंने जितने में परचेज़ किया, कितना 49,450 में परचेज़ किया, तो 49,450 मैंने अमाउंट लिख दिया। फिर सेकेंड मैंने जो परचेज़ किया वो मैंने किया नवंबर 1 इसी ईयर को 2018 को नवंबर 1 को। फिर मैंने एंट्री लिखी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि मैंने इस बार परचेज़ किया है क्या, कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट परचेज़ करने में मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट का भी क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नाम लिखूँगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और 2 मैं लिख दूँगी बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखिए ये एंट्री कैसे होगी।
बैंक के सामने मैं अमाउंट लिखूँगी कितनी, 40,250, ठीक है, क्योंकि मुझे दे रखी है तो मैंने वो अमाउंट लिख दी। अब देखिए डिबेंचर इंटरेस्ट की आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी, आपके 40,000 के डिबेंचर है जो आपने नवंबर 1 को परचेज़ किए, ठीक है। रेट आपके डिबेंचर की रहती है 12%, तो मैंने यहाँ पे 12% लिख दिया। इनटू मंथ कितना करोगे आप, लास्ट बार इंटरेस्ट का पेमेंट कब हुआ था, लास्ट बार इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ था आपके आपने नवंबर 1 को परचेज़ किया है तो 30 जून को आपके लास्ट बार पेमेंट हुआ था इंटरेस्ट का। तो 30 जून से नवंबर 1 कितने मंथ होते हैं आपके, 30 जून से नवंबर 1 देखिए, जून के बाद में हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, मतलब 4 मंथ का। तो यहाँ पे 4/12, तो ये 4 मंथ के लिए ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। और कितनी आएगी आपके इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 66666.6, तो इसको हम कर देंगे 667, ठीक है। फिर देखिए अब ओन डिबेंचर के सामने जो अमाउंट आएगी वो 40,250 में से 667 माइनस करने के बाद आएगी, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिखूँगी 39,583, तो ये अमाउंट आएगी मेरे माइनस करने के बाद। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों डिबेंचर को कैंसिल कर दिया, कब, 2019 जून 30, ठीक है। अब उसको कैंसिल करने की एंट्री देखो कैसे होगी, अब मैं लिखूँगी 12% डिबेंचर, जो मेरे डिबेंचर का ओरिजिनल नाम है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 मैं लिख दूँगी ओन डिबेंचर, ओन डिबेंचर अकाउंट, और 2 तो देखिए अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा वो भी देख लेंगे अपन। देखिए डिबेंचर अपने कितने थे, 50,000 प्लस 40,000, डिबेंचर थे 90,000 ओरिजिनल वैल्यू के, ठीक है। हमने परचेज़ किए कितने कितने में, एक तो हमने परचेज़ किया 49,450 का, और एक डिबेंचर हमने डिबेंचर की जो वैल्यू लिखी थी वो 39,583। इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ऐड करने के बाद आपके पास अमाउंट आएगी 89,033, ये अमाउंट आएगी आपके पास, ठीक है। अब देखिए आप सामान्य सी बात है, 90,000 के डिबेंचर कैंसिल हुए हैं 89,033 में, तो मतलब प्रॉफिट ही हुआ है, तो 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, ये हम पूरा लिख देंगे। और देखिए कितना होगा वो अभी हम देख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 967, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी 3, बेसिकली 3 एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी। अब आपको पूछा गया है, देखिए ये 3 एंट्रीज हो जाएगी, अब आपसे पूछा गया है ओन डिबेंचर का अकाउंट, तो अभी हम यहाँ बनाएंगे ओन डिबेंचर का अकाउंट। अकाउंट आपको डेट वाइज बनाना है, तो ये एक कॉलम डेट का, एक पर्टिकुलर, ये अमाउंट का, ये अगेन डेट का, ये पर्टिकुलर एंड अमाउंट, कुछ इस टाइप से बना देंगे। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ 2018 से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2018, मतलब पहली बार ओन डिबेंचर का नाम 2018 में ही आया जब हमने परचेज़ किया। पहला परचेज़ हमने किया था जून 15 को, तो अब यहाँ पे लिखेंगे जून 15, जो हमने एंट्रीज में लिखा था, ये देखिए जून 15। और फिर हमने देखिए एंट्री क्या की थी, ओन डिबेंचर टू बैंक, तो ओन डिबेंचर में क्या आ जाएगा, टू बैंक, और कितने में परचेज़ किया, 49,450, ये देखिए अमाउंट 49,450 ओन डिबेंचर के सामने वाली लिखनी है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट परचेज़ किया नवंबर 1 को ओन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक, और डिबेंचर भी था, डिबेंचर इंटरेस्ट भी था, तो अभी हम इसमें ओन डिबेंचर में क्या लिखेंगे, टू बैंक, अमाउंट किसके सामने वाली, ओन डिबेंचर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नवंबर 1 टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे डिबेंचर के सामने वाली 39,583, ठीक है। फिर ये ईयर ख़त्म हो गया, 2019 आ गया, मार्च 31 हो गया, फिर इसका बैलेंस निकल गया, बाय बैलेंस CD, और इन दोनों की आपको क्या करनी है, टोटल।
टोटल करोगे आप इसकी तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी इसकी 89,033। यहाँ पे भी सेम टोटल रहेगी 89,033, 89,033। ठीक है, फिर देखिए, फिर 2019 वही ईयर अप्रैल 1 को इसकी ओपनिंग कर देंगे, टू बैलेंस BD और 89,033। अब 2019 में जून 30 में ये हमने क्या किया था, कैंसिलेशन किया। तब हमने क्या लिखा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। तो ओन डिबेंचर के अकाउंट में बाय 12% डिबेंचर चला जाएगा जून 30 को, तो जून 30 बाय 12% डिबेंचर। ठीक है, और कितनी थी वो अमाउंट थी डिबेंचर के सामने वाली, वो थी 90,000। ठीक है, फिर अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने में आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ही हुआ था आपके, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, वो हो जाएगा आपके 967। और ये आपकी क्या हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग। और ये आपके अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये ओन डिबेंचर का अकाउंट क्रिएट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के मेथड के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।